मुरादाबाद कृषि विभाग की ओर से तिलहन व दलहन को लेकर पंचायत भवन में लगाई गई गोष्ठी। खरीफ तिलहन व दलहन कृषि गोष्ठी में जनपद भर से पहुंचे किसान। मुरादाबाद जनपद स्तरीय कृषक खरीफ गोष्ठी एवं किसान मेले का जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। डॉक्टर शेफाली सिंह ने किसान गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि किसान देश की रीढ़ है। मोदी जी व योगी जी द्वारा किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। डॉक्टर शेफाली सिंह, कृषि प्रदर्शनी में पहुंचने के बाद मुझे सरसों के शुद्ध तेल के बारे में जानकारी मिली। अब तक हम बेकार तेल खाने में इस्तेमाल करते थे। डॉक्टर शेफाली। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह ने कहा कि यदि किसी भी गांव, शहर व कस्बे में सड़क की समस्या है तो आप लोग मुझे बेझिझक पत्र लिख सकते हैं। आपको किसी जनप्रतिनिधि को बीच में डालने की आवश्यकता नहीं है। अंत में उप कृषि निदेशक संतोष कुमार द्विवेदी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग से कोई भी किसान तिलहन व दलहन एवं मक्का का बीज ले सकता है, वो उपलब्ध है। तो वहीं किसानों के लिए कृषि यंत्र भी छूट पर दिए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि बरसात के मौसम में किसान अपनी मेड़ को मजबूत रखे ताकि जल का संरक्षण हो सके। रिपोर्टर डॉक्टर नरेंद्र सिंह। जो कि केंद्र सरकार में एक अधिकारी ने यहाँ का जो हेड पोस्ट ऑफिस है उसमें ये अधिकारी के पद पर है और आज उनके द्वारा जो संचालन किया जा रहा है मैं देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उनका संचालन बहुत ही अद्भुत रहा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। और आपको ये भी बता दूं कि वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, गायक भी हैं और बड़े बड़े मंचों पर अपना कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं। तो एक बार 2000 तालियां पहले उनके लिए बजा दें। बीच में उनके द्वारा शेर और विभिन्न अवसरों पर जब जिस शख्सियत को उन्होंने बुलाया उसके बारे में शेरों के माध्यम से उनका परिचय दिया और इस पूरे संचालन को रोचक बनाए रखा। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। कृषक बंधुओं, हम लोग यहाँ जो कृषि विभाग के अधिकारीगण हैं या वैज्ञानिक आपको ये सिखाने नहीं आए कि खेती कैसे की जाती है। ये आप हम लोगों से बेहतर जानते हैं। हम आपको खेती करना नहीं सिखा सकते क्योंकि इसका अनुभव जितना आपको है उतना हमको नहीं है। आप बहुत बेहतर तरीके से खेती कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि जो भी यहाँ विभाग है वो अपने विभागों के द्वारा जो जो योजनाएं चला रहे हैं वो किस तरह से आपके कृषि अभियान में सहायक बने, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। तो आपने विभिन्न विभागों के विषय में यह जानकारी प्राप्त की। कृषि विभाग द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, उसके बारे में भी डीडी साहब ने बताया। कृषि यंत्रीकरण की योजना है, आजकल हम ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में कैसे हम नई फसलें, नए उत्पाद, नई चीजों के बारे में जानकारी लें, उन्हें अपने खेत के कम से कम 25% हिस्से में कुछ नया करें। जब हम कुछ नया करेंगे, थोड़ा जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ेंगे, तो वाकई हम अपने पर्यावरण के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छी फसल, एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जी साहब बताइए, आज यहाँ पंचायत भवन में क्या प्रोग्राम था? आज जो है कृषि सूचना तंत्र के अंतर्गत इसमें जनपद स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया जो है, और इसके साथ ही जो है तिलहन मेला का भी आयोजन किया गया है। तो इसमें हमारी खरीफ फसल के लिए, खरीफ 2025 के लिए क्या रणनीति है, इसके संबंध में ये आज की बैठक और तिलहन का उत्पादन कैसे ज्यादा करें, इसके विषय में जो है ये बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये बैठक जो है आयोजित किया गया है। और विशेष अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर शेफाली सिंह चौहान मैडम यहाँ पर उपस्थित रही। जो है यहाँ पर जो है स्टॉल भी लगाए गए थे, विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे। जो है कृषि एवं कृषि से सहयोगी विभाग उनके जो है स्टॉल लगाए गए थे जो है, और यहाँ सभी जनपद स्तरीय अधिकारीगण भी मौजूद रहे जो अपनी अपनी विभाग की योजनाओं के विषय में कृषकों को जानकारी प्रदान की जो है, ताकि कृषकों की समस्याओं का भी समाधान किया गया और प्रगतिशील कृषकों के अनुभव भी साझा किए गए जो है। ग्राम पंचायत स्तर या पंचायत स्तर पर भी इस तरह के अगर आयोजन हो तो शायद मुझे लगता है नहीं होते हैं,
इसका जो है विकास खंड स्तरीय स्तर पर भी जो है इसका आयोजन किया जाता है और न्याय पंचायत स्तर पर भी इसका आयोजन किया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले विकसित भारत कृषि संकल्प अभियान भी चलाया गया था, जिसमें हम लोग जो है विभिन्न ग्राम पंचायतों में सुदूर क्षेत्रों में जाकर भी इसका जो है हम लोग कृषि से संबंधित चीजों की तकनीकी जानकारी, और वहां पर जो है ICAR के वैज्ञानिक गण भी आए थे, जो कि इसका जो है विस्तृत रूप से जो है कृषकों को जो है जानकारी प्रदान की गई, जो है कि उसमें जो है जो भी नए नए रिसर्च हो रहे हैं उसके विषय में भी वहां पर जो है गांव में जाकर के विस्तृत जानकारी प्रदान किया गया जो है। संदेश देना चाहिए जी, मैंने कृषकों से ये मेरा आग्रह है कि ये धान की फसल को, धान की एरिया को कम करते हुए कि उसमें दलहनी और तिलहनी फसलों की एरिया को बढ़ाने जो है उससे ज्यादा लाभ होगा। दलहनी फसलों को बोने से एक तो जो है बरसात के मौसम में सॉइल एंड वाटर मृदा और जल दोनों का संरक्षण होगा, और क्योंकि बरसात के उसमें जो है ये मिट्टी में बहुत से हमारे पोषक तत्व बह जाते हैं जो है, और तो इसके लिए भी मतलब और मक्के की खेती की तरफ भी मैं कृषकों को कि मक्के की खेती भी जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें 50% का अनुदान भी है। तो ये कृषक अपना जो है मक्के की एरिया को बढ़ावे, ये कृषकों से मेरा विशेष अनुरोध है जो है। और दूसरा चीज कृषकों से मेरा ये भी अनुरोध है कि बरसात के सीजन में अपनी खेत की मेड़ को जरूर मजबूत बनाकर रखें जो है, ताकि जो है भूमि और जल का संरक्षण हो सके। और पराली उसके बाद जलने में, ये आपकी बाद में पराली जलने की घटनाएं होती हैं धान की फसल के बाद, तो उसको भी पराली ना जला करके उस पर जो है सड़ा करके खाद बनाए, ताकि ये उसे कार्बन की मात्रा और ये सब बढ़ेगी जो है। ये कृषकों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा जो है। और योजनाओं में हमारा यंत्रीकरण में ऑनलाइन बुकिंग का कार्य चल रहा है। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अपनी जो भी कृषि यंत्र लेना चाह रहे हैं उस पर जो है ये ऑनलाइन बुकिंग कर दें। उसमें 50% आप इंडिविजुअल किसान को, जो लघु सीमांत और महिला कृषक हैं उनको 50% तक के अनुदान दे हैं, और शेष को 40%। कस्टम हाजिर सेंटर पर भी हमें जो है उस पर भी छूट आपको जो है मिलती है, 40% की छूट है जो है। फार्म मशीनरी बैंक में 80% की छूट है। इसी तरह से प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना, उसके अंतर्गत भी यंत्रों पर जो है छूट दिए जा रहे हैं जो है। उसमें भी कस्टम हायरिंग पर 80% तक के हमारे छूट हैं, और इन व्यक्तिगत वो यंत्रों पर 50% के अनुदान है, तो उसका ये लोग लाभ ले सकते हैं जो है।